अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 8115 पेपर ए का कोर्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। पेपर भी हम क्लोज कर चुके हैं अप टू 25 लेक्चर और आज का जो आई थिंक 26 लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ पेपर ए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है, हम क्यों इलेक्ट्रिकल में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में आप कौन कौन से सर्किट्स आप पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से सर्किट्स आप पढ़ेंगे, तो इसके हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन 4 पॉइंट्स को सामने रखते हुए, इन 4 पॉइंट में क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि सप्लाई टाइप कौन सी यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के। सप्लाई सोर्सेज कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं किसी काम डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन कौन सी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे इनकी एग्जांपल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की एग्जांपल क्या है आपके सामने मार्केट में डेली यूज़ में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एग्जांपल्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लाई टाइप की तरफ आते हैं। सप्लाई टाइप में ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके पास नॉर्मली एसी सप्लाई से रन किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। और इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की ये निशानी है कि ये डीसी सर्किट से, ये डीसी सप्लाई से ऑपरेट होंगे, लिहाजा इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट मोस्टली एसी सर्किट्स कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मोस्टली हम डीसी सर्किट कहते हैं। तो सप्लाई के लिहाज से एक ये डिफरेंस है कि हम तमाम वो चीज़ें जो डीसी सप्लाई से ऑपरेट हो रही होती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और जो एसी सप्लाई या वापडे जो सप्लाई हमें दे रही है उससे हम डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं तो उन डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास सप्लाई सोर्सेज है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होंगे उसमें सप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ें लगी हो सकती हैं। तो सप्लाई सोर्सेज में हमारे पास एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या एसी सर्किट है, उसमें हमारे पास अल्टरनेटर होगा सप्लाई के तौर पे। अल्टरनेटर का मतलब एसी जनरेटर, 3 फेज़ एसी जनरेटर, या आपके पास एसी पावर सप्लाई लगी होगी उस डिवाइस के लिए, या किसी विंड पावर प्लांट से ऑपरेट हो रहा होगा या किसी हाइडल पावर प्लांट से ऑपरेट हो रहा होगा। मतलब ये सारी ऐसी सोर्सेज है जो कि आपके पास एसी जनरेट कर रही है। तो इसके ऊपर जो चलने वाले आपके पास लोड्स होंगे, सर्किट्स होंगे, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैटेगराइज करेंगे। इसके मुकाबले में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है उसकी पहली निशानी ये है कि अल्टरनेटर की बजाय उसमें डायनामो लगा होगा। डायनामो मीन डीसी जनरेटर। फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा साइकिल के हेडलाइट को ऑन करने के लिए ना, बाईसाइकिल के हेडलाइट को ऑन करने के लिए जो पीछे टायर के साथ एक जनरेटर लगा होता है, दिस इज बेसिकली अ डायनामो, ये एक डीसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं और डीसी जनरेटर को डायनामो कहते हैं। तो इसके मुकाबले में यहाँ पे ये चीज़ एज ए सप्लाई सोर्स इस्तेमाल होगी। इसी तरह सेकेंडली हमारे पास एसी पावर सप्लाई की बजाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी पावर सप्लाई लगी होगी। डीसी पावर सप्लाई आपने देखी है कंप्यूटर के अंदर जो पावर सप्लाई लगी होती है ना, ये डीसी पावर सप्लाई है। इसी तरह लैपटॉप्स के अंदर जो पावर सप्लाई लगी होती है वो डीसी पावर सप्लाई होती है। सो लैपटॉप, कंप्यूटर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एग्जांपल्स में आता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जांपल में आएंगी। तीसरी निशानी ये है कि जिस चीज़ में बैटरी लगी हो या जो चीज़ बैटरी से ऑपरेट हो रही होती हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद है कंपोनेंट्स वाइज डिफरेंस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं ना वो रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर है। ये रेजिस्टर है, इंडक्टर कॉइल को कहते हैं, वाइंडिंग को, और कैपेसिटर आपके पास 2 प्लेट का कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें रेजिस्टर भी हो सकता है जिस तरह की इसी में, मतलब ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो डायोड आपको किस चीज़ में नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक है। किसी चीज़ में ट्रांजिस्टर नज़र आ जाए दिस मीन इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो ये आपके पास है कुछ। इसके अलावा आईसीज़, मुख्तलिफ लोकेशंस पे आपके पास आईसीज़ होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहीं पे नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है। अब एग्जाम्पल जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम कंसिडर करना चाहे तो जितने मोटर्स है, जितने इलेक्ट्रिकल मोटर, एसी मोटर्स, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइंस है,
एक्सेट्रा। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, मुख्तलिफ सर्किट्स आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, इसमें आप फ्रिज भी लिख सकते हैं, इसमें आप वॉशिंग मशीन भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसके मुकाबले में रेडियो हो गया, सेल से चलती है। टीवी तो आपके पास इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है। लैपटॉप कंसिडर कर लें, लैपटॉप, कंप्यूटर, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल में जाना चाहता है तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें पढ़ेगा, मोटर्स के हवाले से पढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से पढ़ेगा, रेफ्रिजरेटर्स के हवाले से पढ़ेगा, वॉशिंग मशीन्स के हवाले से पढ़ेगा, इलेक्ट्रिक आयरन के हवाले से पढ़ेगा। मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हवाले से डिस्कशन होगी उसके कोर्स स्ट्रक्चर में। लेकिन इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डायोड ट्रांजिस्टर के ऊपर जाएंगे, आईसीस के ऊपर जाएंगे। कहाँ पे यूज़ होते हैं, रेडियो में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में। तो इनकी सर्किटरी के हवाले से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एसी एंड डीसी का डिफरेंस, करंट और वोल्टेज का डिफरेंस, इस तरह की कुछ बेसिक डिफिनीशंस जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल के पेपर ए में अक्सर आते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।